छत्तीसगढ़ का अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति कैसी थी? ठीक है, कैसी पद्धति थी मराठों की? तो मराठों की यहाँ पे पद्धति थी, वो थी सूबा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? सूबा पद्धति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन था? तो परगना पद्धति का जनक कौन था? तो वो था विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, कौन था? विट्ठल राव दिनकर परगना पद्धति का जनक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था? तो केशव गोविंद के समय कौन आया था? तो कॉलब्रुक आया था केशव गोविंद के समय। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो प्रथम मराठा सूबेदार था महिपत राव दिनकर। कौन था? महिपत राव दिनकर। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासन को जिलेदार कहा जाता था? तो 1830 में। ठीक है, जब रघुजी तृतीय वयस्क हुए थे तो उनको शासन दिया गया था, तब उस समय शासन को जिला कहा जाता था और प्रशासक जो था उसे जिलेदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो जो मराठा सूबेदार थे इनका जो मुख्यालय हुआ करता था वो रतनपुर में हुआ करता था। किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी? तो सूबा व्यवस्था लागू की गई थी वेंकोजी भोसले के शासनकाल में। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 2020 को महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे। किस काकती नरेश के समय बस्तर जो है 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करत राज्य बन गया था? ठीक है, 1780 में जो बस्तर है वो करत राज्य बन गया था। किस शासक के समय? तो वो था दरियादेव। कौन था? दरियादेव के समय। किस वर्ष रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था? तो सन 1818। सन 1818 में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ थे? कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो सूबेदार के रूप में पदस्थ थे? ठीक है, तो इसमें अगर पहला हम देखेंगे तो वो आता है महिपत राव दिनकर। ठीक है, पहला आता है महिपत राव दिनकर, उसके बाद आता है विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, कौन आता है? विट्ठल राव दिनकर। फिर आता है केशव गोविंद, फिर आता है बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम था, जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से क्रम इस प्रकार बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव जो है वो प्रारंभ हुआ था? ठीक है, पिंडारी उपद्रव प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो वो मराठा शासक था बीकाजी गोपाल। ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय मराठी पिंडारी आक्रमण जो थे वो चालू हुए थे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक, तो फडणवीस जो है वो आय और व्यय का हिसाब रखता था, ये बिल्कुल सही है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करता था। ठीक है, बरार पांडे जो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करता था ये गलत है। ठीक है, और यही उत्तर होगा। यही क्या है? सुमेलित नहीं है। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करता था, जबकि बढ़कर यानी लगान संबंधी दस्तावेज बढ़कर था, ये ठीक है। बढ़ाकर लगान लेना इस प्रकार इसका ट्रिक भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।